गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो आज आम गोटे नुआ चैप्टर टे पढ़मा। से चैप्टर रो नाम होचे रेस्पिरेशन। तुम्हें एनिमल रेस्पिरेशन पढ़ी जो, तो आज आम पढ़मा प्लांट रेस्पिरेशन विषय। तो आज आम टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो देखो रेस्पिरेशन प्रोसेस टा अच्छे इटा होचे गुटे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तुम्हें बायोलॉजी रे बहुत सारा ब्रांच विषय पढ़ी छ, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, डिफरेंट टाइप्स रो ब्रांच अच्छे। तो फिजियोलॉजी जिन गुटे ब्रांच अच्छे तार अंडर रे दिसी रेस्पिरेशन टा। तो रेस्पिरेशन गुटे केन टाइप रो प्रोसेस, केन ब्रांच अंडर रे जाउचे ना, रेस्पिरेशन टा होचे वन टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो फर्स्ट हमें जानना रेस्पिरेशन is one type of physiological process। बुझी पारलो, मने रखो इटा जे रेस्पिरेशन गुटे तीन टाइप रो प्रोसेस है ना। रेस्पिरेशन इज वन टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। आमे जानी छु फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रा माने होचे लाइफ प्रोसेस। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस माने का लाइफ प्रोसेस माने आमर लाइफ रे गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रो बॉडी रे डिफरेंट टाइप रो एक्टिविटी, डिफरेंट टाइप रो लाइफ प्रोसेस होचे। तार भितरे गोटे बहुत इंपोर्टेंट प्रोसेस जेंटा अच्छे सेटा हैला रेस्पिरेशन। आ तमे समस्ते जानिथिबो जे विदाउट रेस्पिरेशन नो वन कैन सर्वाइव। रेस्पिरेशन बिना केही भी बंची पारिबे नाही, कानी कि रेस्पिरेशन रा बहुत गोटे होचे इंपोर्टेंट प्रोसेस। एतकी जिनिस जानलो। नेक्स्ट देखो ई जे प्रोसेस ता होचे सेटा हेबार कारण ता काना, ता रीजन ता काना, का हैला जे होचे हेले हमके काना फायदा होचे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के काना बेनिफिट्स होचे, तार विषय रे आमे पढना। तो आमे डेली किछि ना किछि एक्टिविटी करूछु। आमे हैला प्लांट्स, एनिमल्स जेतकी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अछन समस्ते कान किछि ना किछि एक्टिविटी करूछन, किछि वर्क करूछन। तो किछि काम करबार लागि काना दरकार, एनर्जी दरकार। किसी काम करवा ले का दरकार, एनर्जी दरकार। तो ई जे एनर्जी अच्छे ई एनर्जी ता केनु आसबा ना, ई एनर्जी ता फूड रु आसुचे, खाद्य रु आमे खाद्य खाउचे। का हैला जे टू गेट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड बाय यूटिलाइजिंग दैट एनर्जी वी आर परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। तो आमे से एनर्जी को यूज करिकी विभिन्न प्रकार कार्य करूचे। आमे हो कि प्लांट्स हो कि एनिमल जे भी हो, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जे भी हैला समस्त काना करूछु ना, आमे किछि किछि वर्क करूछु, किछि किछि एक्टिविटी करूछु। सेथिर लागि काना दरकार ना, एनर्जी दरकार। तो एनर्जी ता केनु आसुचे, फूड पार्टिकल रु, फूड रु आमे एनर्जी पाउछे। तो केनता ना, बाय द oxidation of food particle। बुझी हला, खाद्य व फूड पार्टिकल रो ऑक्सीडेशन हैला परे एनर्जी रिलीज हैला। सेही एनर्जी ता हमर सेल माने यू एब्जॉर्ब करूछन, यूज करूछन एंड दे परफॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। तमे उटे सेल थ्योरी पढि छ कि नि, बुझी हला। तो सेल थ्योरी अनुसार काना हेसी जे आमर जदि सेल माने एक्टिव थिबे तो आमर बॉडी भी एक्टिवली बिहेव करबा कि आमे एक्टिव फंक्शन करि पारमा। तो केते बेले से एक्टिव थिबा, जेते बेले तार पाखे एनर्जी थिबा। केते बेले एनर्जी आसबा ना, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। और जेते बेले फूड पार्टिकल्स रो ऑक्सीडेशन होउछे, ऑक्सीडेशन हैला परे काना होउछे ना, एनर्जी रिलीज होउछे। आ ई एनर्जी दा यूज करी किना काना होचे, हमें डिफरेंट टाइप्स रो वर्क करि पारुछु। तो व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ रेस्पिरेशन, बुझी हैला कि नै। रेस्पिरेशन रो रोल हैला जे रेस्पिरेशन प्रक्रिया रे काना होचे ना, फूड पार्टिकल्स मानकर ऑक्सीडेशन होचे। खाद्य जेन अच्छे सेटा भांगी किना ऑक्सीडाइज हेई किना एनर्जी रिलीज करूचे। सेही एनर्जी ता यूज करी किना हमें डिफरेंट टाइप्स रो वर्क बा एक्टिविटी करूचे। एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जे भी हैला फूड पार्टिकल्स रो ऑक्सीडेशन हैला,
एनर्जी रिलीज हला तारपरे आमे डिफरेंट टाइप्स रो वर्क करि पारुछु बुझी हला। नेक्स्ट देखो ई जे रेस्पिरेशन प्रोसेस अछि तार दुईटा फंडामेंटल प्रोसेस अछि रेस्पिरेशन रो। गुटे हला फर्स्ट वन गुटे हला तुमर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन गुटे हला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आ गुटे हला इंटरनल रेस्पिरेशन। So what are the two fundamental process of respiration? Respiration रो दुईटा fundamental process अछि गुटे हला external respiration गुटे हला internal respiration। external respiration जे अछि सेथिरे हेसी काना normal breathing हेसी breathing बुझियला कि इथिरे तुमर काना हेबा breathing हेबा। breathing माने होचे काना gaseous exchange आमर जे रेस्पिरेटरी गैसेस अछि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड तार एक्सचेंज हेबा ताहाके हमें कहूछु ब्रीदिंग। तो इटा हला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रे होउचे काना गैसियस एक्सचेंज होउचे रेस्पिरेटरी गैसेस रो एक्सचेंज होउचे। व्हाट आर दैट रेस्पिरेटरी गैसेस? गुटे हला तुमर काना ऑक्सीजन आउ कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बुझी हला। नेक्स्ट देखो इंटरनल रेस्पिरेशन बेले काना जो रेस्पिरेशन दा तमर सेल किबा टिश्यू रे होउचे ताके हमें कहूछु इंटरनल रेस्पिरेशन। इटा तमर हिसाबे सेल और टिश्यू रे जेन रेस्पिरेशन दा होउचे दैट इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन रे हेसी गाना हमें तो जानला जे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रे नॉर्मल गैसियस एक्सचेंज होउचे। तो इंटरनल रेस्पिरेशन रे काना हेसी ना द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल। तो इने काना होउचे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल बुझियला। तो इंटरनल रेस्पिरेशन रे काना होचे ना बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल होचे। फूड पार्टिकल माने ब्रेक डाउन होचन मी आगरो कहि छै फूड पार्टिकल ब्रेक डाउन हेले काना हेबा ना एनर्जी रिलीज हेबा बुझियला। आ सेही एनर्जी के आमे ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम माने यूज करी कि ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करूछु बुझियला। तो वर्तमान आमे जहां भी पढ़ले फर्स्ट आमे जानला जे रेस्पिरेशन दा उठे केन टाइप रो प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन इज वन टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट आमे जानला व्हाट इज द रोल ऑफ रेस्पिरेशन। ना रेस्पिरेशन रे होचे काना जदि आमे गुटे सिंपल वे रे डिफाइन करमा रेस्पिरेशन रो डेफिनेशन की जदि आमे बुझमा तो the oxidation of food particles which release some amount of energy ताके हमें कहूछु रेस्पिरेशन। जेने खाद्य रो किबा फूड रो ऑक्सीडेशन होचे ऑक्सीडेशन हेला पर से काना करछे इट रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। इटा हेला हमर नॉर्मल रेस्पिरेशन बुझी हेला। नेक्स्ट व्हाट आर द टू फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन? वन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आ गुटे हेला तुमर इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रे होचे काना नॉर्मल ब्रीदिंग होचे माने गैसियस एक्सचेंज होचे केन गैसेस ताके हमें रेस्पिरेटरी गैसेस बोली कि ना कहूछु ना ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बुझियला। नेक्स्ट होचे इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन काना ना जो रेस्पिरेशन टा सेल और टिश्यू रे होचे ताके हमें कहूछु इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन रे हेसी काना ना बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल हेसी फूड पार्टिकल्स माने भांगी जिसन भांगी गला परे सेने काना हेसी ना एनर्जी रिलीज हेसी बुझी हला। तो ई जेन अछि इंटरनल रेस्पिरेशन जेटा सेल किबा टिश्यू रे होचे ताके हमें काना कहि पारमा सेल्युलर रेस्पिरेशन बोलिगिरी कहि पारमा। तो एबे हमें पढमा सेल्युलर रेस्पिरेशन विषय। तो देखो
रेस्पिरेशन जेन अच्छे से काना होचे कहलिनी ना ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स और ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो आमे में पढ़ना सेल्युलर रेस्पिरेशन। तो देखो सेल्युलर रेस्पिरेशन रे हेसी काना ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो सेल्युलर रेस्पिरेशन माने जेन रेस्पिरेशन टा सेल रे होचे ताहाके आमे कहूछु सेल्युलर रेस्पिरेशन। इने होचे काना ना रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट रो ब्रेकडाउन होचे। तो इने गुटे क्वेश्चन आसला रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट माने काना द ऑक्सीडाइजिंग फूड पार्टिकल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन is called respiratory substrate। तार माने हैला रेस्पिरेशन प्रक्रिया रे बा रेस्पिरेशन प्रोसेस रे जो जो खाद्य पदार्थ मानकर ब्रेकडाउन हेई थाए ताकू रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोली की कुहा जाए। बुझियला कि रेस्पिरेशन जेते बेले हेबा फूड पार्टिकल्स रो ब्रेकडाउन होचे कि नहीं हेबा होचे। तो आमे जानिछु डिफरेंट टाइप्स रो फूड पार्टिकल अछि। तो जेन जेन फूड पार्टिकल्स मानकर ब्रेकडाउन होचे रेस्पिरेशन रे ताहाकू रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोली किना कुहा जिसी। एग्जांपल काना हेबा तो केन टाइप रो फूड पार्टिकल रेस्पिरेशन रे ब्रेकडाउन होचे। तो देखो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट माने हेले कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन। So these are the respiratory substrate। बुझियला these are the different types of food particles or these are the different types of respiratory substrate। एमानकु आमे कहिबा respiratory substrate काहे कि ना इमाने ब्रेकडाउन हेई कि ना एनर्जी रिलीज करसन। जदि आमे तीनटा जाको जे लेखा है छै respiratory substrate तार भितरु मोस्ट कॉमन केनटा स्पेशली रेस्पिरेशन रे बेसी माने ब्रेकडाउन होसी बेसी ऑर्गेनिज्म जति भी ऑर्गेनिज्म असन मोस्टली केन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ता भांगी हिना एनर्जी रिलीज करसी ना कार्बोहाइड्रेट। द मोस्ट कॉमन जेंटा बेसी कॉमनली जेंटा ब्रेकडाउन हेसी से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट रो ना काना कार्बोहाइड्रेट्स। इ माने भी किछिटा सिचुएशन रे ब्रेकडाउन हे किना एनर्जी रिलीज करसन किंतु मेनली केनटा हेसी कार्बोहाइड्रेट्स। बुझियला एतकी जिनिस बुझियला कि नहीं। सेल्युलर रेस्पिरेशन माने काना द रेस्पिरेशन व्हिच ऑकर्स इन सेल और टिश्यू। जो रेस्पिरेशन टा सेल किबा टिश्यू रे हुए ताकू आमे सेल्युलर रेस्पिरेशन बोली की कहूचे। बुझियला देन सेल्युलर रेस्पिरेशन रे काना होचे ना रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट रो ब्रेकडाउन होचे। त रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बेले काना जेन खाद्यटा रेस्पिरेशन रे ब्रेकडाउन हे किना एनर्जी रिलीज करसी ताहाके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोली किना कुहा जिसी। तो केन केन खाद्य पदार्थ माने ब्रेकडाउन हेसन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन एही सब खाद्य पदार्थ माने भांगी किना एनर्जी रिलीज करसन। तो ई तीनटा भितरु मोस्ट कॉमन टाइप रो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट केनटा ना कार्बोहाइड्रेट्स। दिस इज ऑल अबाउट द सेल्युलर रेस्पिरेशन। एबे हमें नेक्स्ट पढ़मा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड व्हाट आर दैट। तो देखो से विषय एबे हमें पढ़मा नेक्स्ट वाला टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखो तमे आगुरु जानिछो जे दुईटा टाइप रो रेस्पिरेशन थिसी। गुटे होचे एरोबिक रेस्पिरेशन आ गुटे होचे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। किंतु देखो डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट टाइप्स रो क्लासिफिकेशन देइथिले। तो आमे दुईटा साइंटिस्ट विषय रे पढमा जे माने कि दुईटा अलग अलग टाइप रो क्लासिफिकेशन देइथिले रेस्पिरेशन रो।
ऑन द बेसिस ऑफ सम सब्सटेंसेस किछि जिंस ऊपर बेस करिकिना। तो फर्स्ट गुटे साइंटिस्ट रो नाम होचे ब्लैकमैन। तो देखो ऑन द basis of respiratory substrate, on the basis of respiratory substrate माने respiration रे किन प्रकार respiratory substrate ता यूज होजे ताहाके बेस करिकिना गुटे साइंटिस्ट थिले तांको नाम होचे ब्लैकमैन। ब्लैकमैन काण करिथिले ना रेस्पिरेशन के दुईटा टाइप रे डिवाइड करिथिले। हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स। ब्लैकमैन classified the process of respiration into two types on the basis of what? On the basis of the respiratory substrate माने respiration process रे केन respiratory substrate ता यूज होजे ताहाके बेस करिकिना ब्लैकमैन दुईटा टाइप रो रेस्पिरेशन डिस्कवर करिथिले। गुटे होचे देखो फर्स्ट हला फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। गुटे हला फ्लोटिंग रेस्पिरेशन आ गुटे हला प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। बुझेला? तो अकॉर्डिंग टू ब्लैकमैन को अनुसारे आमे केतेटा टाइप रो रेस्पिरेशन विषय जानला ना दुईटा टाइप रो रेस्पिरेशन। गुटे हला फ्लोटिंग रेस्पिरेशन आ गुटे होचे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो इने कहाके बेस करा है जे on the basis of what? On the basis of respiratory substrate। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेस करिकिना ब्लैकमैन दुईटा टाइप रो रेस्पिरेशन डिस्कवर करिथिले। गुटे हला फ्लोटिंग रेस्पिरेशन आ गुटे हला प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो आमर जे तीनटा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अच्छे आवरी भी अछन तीनटा जेन अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स। तो ई तीनटा जेन अछन ई तीनटा भितरु केनटा फ्लोटिंग रे यूज हेसी आ केनटा प्रोटोप्लाज्मिक रे यूज हेसी। देखो जदी रेस्पिरेशन प्रोसेस रे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ता यूज हैला बा कार्बोहाइड्रेट्स किबा फैट्स ता ब्रेक डाउन हिना एनर्जी जदी रिलीज करूचे सेही टाइप रो रेस्पिरेशन के काना कहदिसी फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। जदी रेस्पिरेशन रे प्रोटीन यूज होचे जदी रेस्पिरेशन प्रोसेस रे प्रोटीन ता यूज हेकिना तुमर एनर्जी प्रोटीन ता यूज हैला ब्रेक डाउन हैला एनर्जी रिलीज करला तो ताहाके आमे कहमा प्रोटोप्लाज्मिक respiration। If the respiratory substrate is carbohydrates or fats, then that type of respiration is known as floating respiration. If the respiratory substrate is protein, then that type of respiration is known as protoplasmic respiration। बुझी हला? ई साइंटिस्ट जहा डिस्कवर करिथिले बुझी हला कि नहीं? आमे गुटे साइंटिस्ट रो ना पढना तांको ना होचे ब्लैकमैन। से रेस्पिरेशन के दुईटा प्रोसेस दुईटा टाइप्स रे डिवाइड करिथिले। गुटे हला फ्लोटिंग रेस्पिरेशन गुटे हला प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। केन बेसिस रे डिवाइड करिथिले ना जदी रेस्पिरेशन रे कार्बोहाइड्रेट्स किबा फैट ता यूज होचे बा ब्रेक डाउन हिना एनर्जी रिलीज करूचे ताहाके आमे कहमा फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। जदी रेस्पिरेशन रे तुमर प्रोटीन ता यूज होचे ताहाके आमे कहमा प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। एबे आमे आउ गुटे साइंटिस्ट रो क्लासिफिकेशन विषय रे पढमा। देखो नेक्स्ट हेले
of availability of oxygen set देखो सेट हेले गोटे साइंटिस्ट इडा होसन गोटे साइंटिस्ट इडा होते गोटे साइंटिस्ट रो नाम तो अकॉर्डिंग टू सेट रेस्पिरेशन दिन अछि रेस्पिरेशन के से दुईटा टाइप रो डिवाइड करिथिले गोटे होचे देखो गोटे होचे एरोबिक रेस्पिरेशन आ गोटे होचे एरोबिक रेस्पिरेशन आ गोटे होचे हमर एनारोबिक रेस्पिरेशन बुझियला तो सेट classified the process of respiration into how many types two types गोटे हला एरोबिक रेस्पिरेशन आ गोटे हला एनारोबिक रेस्पिरेशन तो कहार बेसिस रे क्लासिफिकेशन करिथिले ना on the basis of availability of oxygen ऑक्सीजन अच्छे कि ऑक्सीजन नहीं न डिपेंडिंग अपॉन दैट जे ऑक्सीजन रो प्रेजेंस रे होचे कि ऑक्सीजन रो एब्सेंस रे होचे ताहाके बेस करिकिना सेट जेन साइंटिस्ट थिले से काना करिथिले रेस्पिरेशन के दुईटा टाइप्स रो डिवाइड करि देथिले गुटे होचे एरोबिक रेस्पिरेशन आ गुटे होचे एनारोबिक रेस्पिरेशन तो एबे हमें एरोबिक आ एनारोबिक जेन रेस्पिरेशन अच्छे तार पूरा क्लासिफिकेशन कहते सॉरी ता डिफरेंशिएशन एबे हमें देखमा जे एरोबिक आ एनारोबिक भितरे काना डिफरेंस अछि काना पार्थक्य अछि देखो तो नाउ एबे हमें पढमा द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन and the anaerobic respiration तो नाम हम समझते जानि पारुथिबो जे देखो it occurs in the presence of oxygen एरोबिक रेस्पिरेशन ता केते बेले हेसी ऑक्सीजन रो प्रेजेंस रे हेसी ता जेन रेस्पिरेशन ता ऑक्सीजन रो प्रेजेंस रे होचे ताहा के एरोबिक रेस्पिरेशन बोलिना कोआ जेसी देन इट ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इडा ऑक्सीजन रो प्रेजेंस रे होचे इडा ऑक्सीजन रो एब्सेंस रे होचे नेक्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन जेन अछि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म रे एरोबिक रेस्पिरेशन देखाई से बहुत सारा ऑर्गेनिज्म अछन जहा जेन माने कि एरोबिक रेस्पिरेशन शो करसन सो इट ऑकर्स इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इट ऑकर्स इन few organism बेसिकली देखबार के गले हायर ऑर्गेनिजम्स जेन अछन सेने एरोबिक रेस्पिरेशन देखाइसी लोअर ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हैला प्लांट्स एनिमल्स इन का देखा जाउची एरोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया जेनटा हैला से किछिटा बैक्टीरिया अछन जेन माने कि एनारोबिक कंडीशन रे भी से माने ग्रो करी पारसन सब बैक्टीरिया नि कहबा किछिटा बैक्टीरिया अछन जेन माने कि एनारोबिक कंडीशन रे ग्रो करी पारसन दैट मींस से माने anaerobic respiration perform person तो majority of organism किन टाइप रो respiration शो करसन aerobic respiration आ बहुत कम organism अछन जिन माने कि anaerobic respiration शो करसन next it release large amount of energy मुझे लगा ये बहुत एनर्जी रिलीज करती बेसी एनर्जी रिलीज करती और इट रिलीज मोर एनर्जी इट रिलीज
लेस एनर्जी। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन रे बेसी एनर्जी रिलीज हेसी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन रे कम एनर्जी रिलीज हेसी। क्या हला से देखो जेते बेले एरोबिक रेस्पिरेशन होजे, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लूकोज जेन अच्छे जदि ग्लूकोजटा ऑक्सीजन रो प्रेजेंस रे ब्रेक डाउन हैला माने तार पूरा कंप्लीट ब्रेक डाउन हैबा, इधर काना हैबा कंप्लीट ब्रेक डाउन। किंतु सही ग्लूकोजटा जदि ऑक्सीजन रो एब्सेंस रे ब्रेक डाउन हैबा तो इने काना हैबा इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन। तो देखो सही ग्लूकोजटा सेम है, सही ग्लूकोज होचे किंतु ग्लूकोजटा जदि ऑक्सीजन रो प्रेजेंस रे ब्रेक डाउन होचे बा एरोबिक रेस्पिरेशन जेते बेले होचे सेते बेले इटा पूरा पूरी भाव रे ब्रेक डाउन होचे। किंतु सही ग्लूकोजटा जेते बेले ऑक्सीजन रो एब्सेंस रे ब्रेक डाउन होचे सेने कारण होचे ना इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होचे। तो जदि इने कंप्लीट ब्रेक डाउन होचे बेसी एनर्जी रिलीज हेबा, इने जेहेतु इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होचे कम अमाउंट रो एनर्जी सेने रिलीज हेसी। नेक्स्ट देखो इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, इ काना करसी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करसी। प्रोसेस ता सरी गला परे जेते बेले तार कंप्लीट ब्रेक डाउन हे जिबा से काना करबा ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करसी। ये इट मे और मे नॉट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो क्या करबा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करबा, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी भी पारे नहीं भी करी पारे, मे और मे नॉट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। बुझियला। नेक्स्ट इट रिलीज वाटर, ये वाटर भी रिलीज करसी, इट डज नॉट रिलीज वाटर, इट डज नॉट रिलीज वाटर। एतकी जिनिस बुझी हला कि नहीं, इटा हमें बतो जे एरोबिक रेस्पिरेशन ता डिटेल्स तो हमें पढ़मा किंतु डिफरेंस जानि थाओ जे एरोबिक और एनाएरोबिक भितरे काय डिफरेंस ता अछि। इटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तुमार पड़सी 3.5 मार्क क्वेश्चन है, इटा बुझी हला कि नहीं। तो एरोबिक और एनाएरोबिक रा हमें बहुत गुडे जिंस जानि पाला काना डिफरेंस अछि। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन ता ऑक्सीजन रो प्रेजेंस रे होचे, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ता ऑक्सीजन रो एब्सेंस रे होचे। एरोबिक रेस्पिरेशन ता बहुत सारा ऑर्गेनिज्म रे हेसी, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म रे देखा जेसी। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ता फ्यू ऑर्गेनिज्म रे देखा जेसी, कम ऑर्गेनिज्म रे। मी कहली हायर ऑर्गेनिजम्स रे एरोबिक रेस्पिरेशन हेसी, लोअर ऑर्गेनिजम्स रे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हेसी। नेक्स्ट इने का होचे ना मोर एनर्जी, एरोबिक रेस्पिरेशन रे बेसी एनर्जी रिलीज होचे किंतु एनाएरोबिक रेस्पिरेशन रे कम एनर्जी रिलीज होचे। काजे मी बताली एरोबिक रेस्पिरेशन रे कंप्लीट ब्रेक डाउन होचे, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन रे इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होचे। एरोबिक रेस्पिरेशन रे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज होचे किंतु एनाएरोबिक रेस्पिरेशन रे may or may not release carbon dioxide and it also does not release water molecule। बुझी गेला। नेक्स्ट देखो आमे छिमा जे एरोबिक रेस्पिरेशन अच्छे सेटा का केतेटा स्टेप्स अच्छे तार से स्टेप्स अनुसार हेसी, तार पांचटा प्रिंसिपल स्टेप्स अच्छे जेंथरे कि तुमर एरोबिक रेस्पिरेशन टा हेसी किंतु एनाएरोबिक रेस्पिरेशन रा मात्र दुईटा प्रोसेस अच्छे बा दुईटा स्टेप अच्छे। तो व्हाट आर दैट स्टेप्स देखो एबे हमें देखमा जे एरोबिक ता केन स्टेप्स रे हेसी आ एनाएरोबिक ता केन स्टेप्स रे हेसी जे देखो। तो एरोबिक रो पांचटा स्टेप्स हला 5 स्टेप्स। फर्स्ट हला देखो ग्लाइकोलिसिस, then pyruvate oxidation, then TCA cycle, then ETS electron transport system or electron transport chain, next
केमी ऑस्मोटिक ATP synthesis. So these are the 5 principal steps of the aerobic respiration. ये aerobic respiration जे प्रोसेस टा अछि जे प्रक्रिया टा होउचे सेटा 5टा स्टेप्स रे कंप्लीट हेसी. फर्स्ट है ग्लाइकोलिसिस, देन पायरुवेट ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट है TCA साइकिल जहा के हमें क्रेब्स साइकिल भी कहउछु. तमे पढिथिबो क्रेब्स चक्र के पढिथिबो. देन ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देन केमियोस्मोटिक ATP सिंथेसिस. इटा पूरा हमें डिटेल्स पढमा बुझियला. नेक्स्ट हो जे एरोबिक रेस्पिरेशन रो मात्र दुईटा स्टेप्स अछि, ओनली 2 स्टेप्स. गुटे हला ग्लाइकोलिसिस आ गुटे हला इनकम्प्लीट breakdown of pyruvate. Incomplete breakdown of pyruvate. इधर 5टा स्टेप्स अछि, इधर 2टा स्टेप अछि. बुझियला. तो देखो ई जे अछि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन इधर भीतर गुटे प्रोसेस ता कॉमन अछि. देखो इने भी ग्लाइकोलिसिस अछि, इने भी ग्लाइकोलिसिस अछि. तो एंता भी क्वेश्चन ऐसी गुटे बहुत इंपोर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन आई सी जे डैश इज द इंटरमीडिएट और व्हिच प्रोसेस इज intermediate or which steps is intermediate between aerobic and anaerobic respiration. केन प्रोसेस ता दुही थिरे हेसी, ग्लाइकोलिसिस ता एरोबिक रे भी हेसी आ एनाएरोबिक रे भी हेसी. लास्ट वन देखो एरोबिक रेस्पिरेशन ता केन जगह रे हेसी, केन जगह रे हेसी इटा तुमर साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ना के हेसी ना ओनली तुमर साइटोप्लाज्म रे हेसी. बुझी होला. तो आज हमें जहां जहां पढ़ना बुझी होला कि नहीं. फर्स्ट हमें पढ़ना रेस्पिरेशन ता गुटे केन प्रकार प्रोसेस है जानलो, ता रोल काना जानलो. देन हमें पढ़ना सेल्युलर रेस्पिरेशन विषय रे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट काने जानलो. देन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन अकॉर्डिंग टू ब्लैकमैन, फ्लोटिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक. आ गुटे सैक अकॉर्डिंग टू सैक एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. तार हमें वर्तमान डिटेल्स पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ना जे एरोबिक और एनाएरोबिक भितरे काना डिफरेंस ता अछि. बुझियला. नेक्स्ट क्लास से बाकी हमें पढ़मा. थैंक यू स्टूडेंट्स.